श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्यों रखा जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत, इसका क्या महत्व होता है, पूजा विधि, व्रत का पारण किस समय करना है, व्रत कथा, व्रत रखने वालों को या फिर जो व्रत नहीं रख पाते उन सभी को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने का महत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए भक्तों व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। वीडियो में सब जानेंगे, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। पुत्रदा एकादशी भक्तों साल में 2 बार पड़ती है, पहली पौष माह में और दूसरी श्रावण मास में। दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए दोनों ही व्रत रखे जाते हैं। जैसा कि कई चीज़ों के नाम से ही पता चल जाता है, पुत्रदा एकादशी का महत्व संतान प्राप्ति के लिए होता है। यह एकादशी पुत्र देने वाली है। निसंतान दंपतियों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ यह व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की, लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होती है। जिनकी संतान हैं पहले से, उन लोगों की संतान में के जीवन में कोई कष्ट ना आए, इसलिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। संतान के जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए, वह भविष्य में तरक्की करें, सुख समृद्धि आए, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है, ऐसी मान्यता है। हमारे धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। यह व्रत करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, इसीलिए इस व्रत को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को रखी जाएगी। धार्मिक मान्यता है, इस दिन श्री हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। उसके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इतनी महत्वपूर्ण होती है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को शाम 6:26 पर शुरू हो जाएगी। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 यानी 26 पर होगी। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। उदयकालीन तिथिमान होने के कारण व्रत रविवार को ही रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक किया जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी पर भक्तों ब्रह्म योग बन रहा है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन शुभ ब्रह्म योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक रहेगा। इस समय में किया गया दान पुण्य अशून्य होता है, इसका फल कई गुना मिलता है।
पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। चावल, बैंगन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा आराधना करें। इसके बाद संध्या काल में दीपदान कर फलाहार करें। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से भगवान मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करना चाहिए। हे केशव, पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके मुझे इसका वृतांत बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते और सोचा करते, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को कोई भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इस सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उनके दोनों लोक सुधर जाते। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे, कहीं वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। राजा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि को विहार करते देख रहा था। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए? कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन,
आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। व्रत धारण करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आरती करें और भगवान का प्रसाद सभी में वितरित करें। व्रत धारण करने वाले मनुष्यों को कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।